बीई या फिर बीटेक, इन दोनों कोर्सेज में क्या फर्क है? कौन सा कोर्स चूज करना आपके लिए है एक राइट चॉइस? आप इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर थ्योरेटिकल टॉपिक्स को? आपको एक रिसर्च इंजीनियर बनना है या फिर एक डेटा एनालिस्ट? अगर आपके मन में भी है बीटेक या फिर बीई से रिलेटेड ऐसे कुछ सवाल, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीई वर्सेस बीटेक के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा है फोकस एंड करिकुलम। पहले हम बात करेंगे बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का जो फोकस होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा होता है। इस कोर्स में आपको जनरल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से सिखाया जाता है एंड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। वही हम बात करें बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इस कोर्स का जो मेन फोकस होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है ताकि आप अपनी जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे इंप्लीमेंट कर सकें। बीटेक प्रोग्राम्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स और अप्लाइड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है टीचिंग मेथोडोलॉजी। पहले हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग थी उसका यूज किया जाता है, जैसे कि लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और रिटर्न एग्जाम। इसमें रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और उन्हें डीपली कोई भी टॉपिक समझ में आ सके। वहीं हम बात करें बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। यहाँ पे काफी सारी इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल सके किसी भी टेक्नोलॉजी का। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा है ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है बीई और बीटेक में, क्योंकि ये दोनों ही कोर्सेज 4 साल और 8 सेमेस्टर के होते हैं। इस दौरान आपको कई सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एंड आपको काफी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है बीटेक में। वहीं हम बात करें बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की, वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हालांकि उन पे फोकस थोड़ा सा कम रहता है, बट कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूनिवर्सिटी। पहले हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। यहाँ पे आपको काफी सारी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में सिचुएटेड है वो देखने को मिलती है, जो प्रोवाइड करती है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इसमें आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग एजुकेशन पे, थ्योरेटिकल नॉलेज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहती है। वही हम बात करें बीटेक की, तो उसमें इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे कि आईआईटीज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एनआईटीज में भी आपको बीटेक का कोर्स देखने को मिलता है एंड इसके अलावा बिट्स भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको बीटेक कोर्स देखने को मिलता है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये अप्लाइड इंजीनियरिंग की जो अप्रोच है उसे फॉलो करते हैं एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा है स्पेशलाइजेशन। अब आपको स्पेशलाइजेशंस काफी अलग अलग देखने को मिलती है बीटेक में भी और बीई में। पहले बीई की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। वही हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में भी आपको काफी सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलती है। ये सारी स्पेशलाइजेशंस जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये तो आप बीटेक में देखते ही देखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशलाइजेशंस बीटेक में देखने को मिलती है, जिसमें आती है केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ये सारी स्पेशलाइजेशंस में से आप अपने करियर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना है। तो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा है इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई में आपको काफी कम प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल इन्हें रखा जाता है एंड इन्हें ज्यादा एम्फेसिस में नहीं किया जाता। वही हम बात करें बीटेक की, तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स करना मैंडेटरी होता है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जितनी भी थ्योरेटिकली आपने चीजें सीखी है उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए। इसमें हम काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है करियर गोल। आपको अपने करियर गोल के लिए काफी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग, रिसर्च या फिर एकेडमिया में है तो आप बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल्स में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपको बीटेक चूज करना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बीटेक आपको काफी सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है।
दूसरा आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका लर्निंग स्टाइल। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वाले टॉपिक्स या फिर थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो उस केस में आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग को चूज करिए। एंड अगर आपको मैथ्स एंड कोडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने में मजा आता है तो उस केस में आप बीटेक को चूज कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्री डिमांड। अगर आप करंट इंडस्ट्री की डिमांड को देखें तो आपको बीटेक के लिए काफी सारी डिमांड मिल जाएगी। आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर सकते हैं बीटेक करने के बाद। लेकिन अगर आपका फोकस जो है वो रिसर्च या फिर पीएचडी से रिलेटेड है एंड आगे आपको और कुछ करना चाहते हैं इनमें, तो उस केस में आपको बीई में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जॉब्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स की, दोनों बीटेक और बीई की। तो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में, तो आपके पास काफी सारे जॉब रोल्स अवेलेबल हैं। कुछ टॉप जॉब रोल्स के हम नाम बताएं तो उसमें आते हैं डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर एंड प्रोडक्ट इंजीनियर। वहीं हम बात करें जॉब रोल्स की जो बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल है, तो उसमें आते हैं डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये थी सारे डिफरेंसेस बिटवीन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है एंड आपके इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके मन में बीटेक कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोर।